हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल परफेक्ट क्लासेस डबरा में। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 11 के हिंदी के आरओ भाग 1 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। जो आज के वीडियो में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र मैं लेकर आया हूं जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए चलते हैं कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र हैं, तो आइए हम उसके बारे में आज जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे सारे के सारे प्रश्न। चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया है हमारा, दूसरा प्रश्न है पंडित अलाउद्दीन की गाड़ियां कहाँ और क्यों और किसने रोकी थी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3 दिया है हमारा, प्रश्न नंबर 3 है कि मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। ये सारे के सारे वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को ही वार्षिक परीक्षा में याद करके अवश्य जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। उसमें दिया है प्रश्न नंबर 4 दिया है हमारा, मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी। तो ये हमारा महत्वपूर्ण वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि रणथंभौर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो ये हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है हमारा, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7, करजन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। ये भी हमारा वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 8, बालम कुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत क्यों कहा है। अभागे भारत क्यों कहा है, प्रश्न नंबर 8। ये हमारा प्रश्न नंबर 8 था जो आपको वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो कृपया करके बच्चों आप इन्हीं प्रश्नों को वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से याद करें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, धनराम मोहन अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। इसमें मोहन की चरित्र की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 में बंशीधर तिवारी कौन थे, उन्होंने जीवन भर कैसे आजीविका चलाई। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10 है। आज की वीडियो में प्रश्न नंबर 30 जो आरओ भाग से लिए गए हैं, तो 30 के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है हमारा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा है, रजनी किन परिस्थितियों में ट्यूशन लेने को अनिवार्य मानती है। तो ये हमारा भी वार्षिक परीक्षा अति महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 दिया है। प्रश्न नंबर 12 में लिखा है, मन चले क्लर्क किस समस्या को स्वयं हल करना चाहते थे। ये हमारा प्रश्न नंबर 12 में दिया है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में दिया है हमारा, प्रश्न नंबर 13 में दिया, नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। ये हमारा प्रश्न नंबर 13 है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखो, नेहरू जी की दृष्टि से विश्व दृष्टि क्यों माना जाता है। नेहरू जी की दृष्टि से विश्व दृष्टि क्यों माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी हमारा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 दिया, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है। ये भी हमारा प्रश्न नंबर 15 है। अगला देखो प्रश्न नंबर 16, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा। ये हमारा वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वो तो सारे के सारे वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आरओ भाग से, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखना है। प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17 में लिखा है हमारा, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और है रूप कौन सा है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। ये हमारा प्रश्न नंबर 18 है प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 में दिया है हमारा, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है, प्रश्न नंबर 19 है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 देखिए। प्रश्न नंबर 20 में लिखा है, कवि को सोने पर सुहागा क्यों बुलाते थे। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 21 देखिए। प्रश्न नंबर 21 दिया है हमारा, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे। तो ये हमारा वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं प्यारे बच्चों। कृपया करके आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से याद करें, पेपर होने से पहले इन्हीं प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, आगे देखो प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी हमारा वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो प्रश्न नंबर 23, कवि दुष्यंत कुमार उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रश्न नंबर 24 में लिखा है, कवयित्री क्रोध मोह लोभ
मध्य एवं एशिया से क्यों बचना चाहती है? ये हमारा प्रश्न नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 25 देखिए, प्रश्न नंबर 25 है, सबसे खतरनाक दिशा किसे कहा गया है? सबसे खतरनाक दिशा किसे कहा गया? प्रश्न नंबर 25 है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 में लिखा है हमारा, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? ये हमारा प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 27 देखिए, प्रश्न नंबर 27 है, चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? हाँ, तो चंपा की तुम्हें विशेषता बतानी है, ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 28 देखिए, प्रश्न नंबर 28 है हमारा, कबीरदास ने किस प्रकार आत्मा को अविनाशी सिद्ध किया है? कवि ने किस प्रकार आत्मा को अविनाशी सिद्ध किया है? ये प्रश्न नंबर 28 है हमारा प्यारे बच्चों। आगे देखिए, आगे लिखा है प्रश्न नंबर 29, पेड़ के नीचे दबे आदमी को पेड़ को बिना काटे निकाला जा सकता है? ये हमारा प्रश्न नंबर 29 है। ये इसमें पूछा, क्या पेड़ के नीचे दबे आदमी को पेड़ को बिना काटे निकाला जा सकता है? तो ये हमारा प्रश्न नंबर 29 था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30। ये हिंदी के आरोह भाग के 30 प्रश्न है, जो आपको वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। 30 के 30 अति महत्वपूर्ण है, ठीक है प्यारे बच्चों। अपना घर से क्या तात्पर्य है? अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों की गई है? इसे भूलने की बात क्यों की गई है? ये आपको वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको वार्षिक परीक्षा होने वाली है कक्षा 11वीं की, तो आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद करके जाएं प्यारे बच्चों। और आपको इनका सॉल्यूशन नहीं मिले तो मेरे को कमेंट में बताना, तो मैं इनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आपको वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत शुभकामना प्यारे बच्चों। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक भी कर दिया करो प्यारे बच्चों। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बार बार लाता रहूँगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन प्रश्नों के मतलब लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके या मतलब पॉज करके भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है प्यारे बच्चों। जय हिंद।